आज पढ़ाएंगे क्वथनांक का उन्नयन से संबंधित अंकित प्रश्न जो बिहार बोर्ड में पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2009 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एक घोल में 75.0 ग्राम जल में 1.0 ग्राम यूरिया, कोष्ठ में लिखा है कैपिटल M बराबर 60 अर्थात अणुभार 60 है एवं 100.14 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। घोल का मोलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक का मान प्राप्त करें। देखिए क्वेश्चन 5 नंबर का आया हुआ है, 5 नंबर इस क्वेश्चन का वैल्यू है। कह रहा है कि एक घोल में 75.0 ग्राम जल में, एक घोल है जिसमें जल का वजन कितना है 75 ग्राम है। 1.0 ग्राम अर्थात 1 ग्राम यूरिया जिसका अणुभार 60 है एवं उसका क्वथनांक जो है 100.14 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कह रहा है 100.4 घोल का मोलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक मान प्राप्त करना है अर्थात घोल केवी का मान, घोल के केवी का मान निकालना है। जल इस क्वेश्चन में विलायक है तो विलायक के भार को बड़ा W से इंडिकेट करते हैं 75 ग्राम, या कहिएगा तो ऐसे लिख देते हैं। यूरिया जो है विलेय है तो इसको छोटा W से हम इंडिकेट करेंगे। ये 1.0 ग्राम हो गया, ठीक। इसके बाद अणुभार जो है 60 ग्राम, तो अणुभार हम लोग यहाँ पर फार्मूला में स्मॉल m लिखे थे तो स्मॉल ग्राम मोल इनवर्स लिख दिया है, यूनिट नहीं लिखा हुआ है। यह TS का वैल्यू दिया हुआ है 100.114 डिग्री सेल्सियस है। देखिए ये जो है जल का वजन है 75.0 ग्राम है, छोटा W जो है यूरिया का भार है 1.0 ग्राम है, स्मॉल m बराबर 60 ग्राम मोल इनवर्स जो है जो यूरिया के अणुभार को इंडिकेट। TS जो है विलेयन का क्वथनांक है। अब इसमें विलायक जो है जल है तो जल का क्वथनांक जो है T0 से सूचित करेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग लिख देंगे अपने से, ठीक। अब KB इज इक्वल टू व्हाट इज, यहाँ पर घोल का मोलल उन्नयन क्वथनांक कर रहा है तो KB इज इक्वल टू व्हाट लिख दे रहे हैं। सूत्र पहले लगाएंगे डेल्टा TB निकालने के लिए। देखिए डेल्टा TB बराबर TS माइनस T0 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। अब TS का वैल्यू जो है देखिए बोर्ड पर लिखा गया है 100.114 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और T0 का वैल्यू जो है हमने लिख दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। घटाइएगा तो 0.114 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको डायरेक्ट केल्विन में ऐसे लिख दिया जाता है, केल्विन में, ठीक। अब सूत्र जो है पढ़े हैं हम लोग
एम बराबर के बी, ठीक, स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटा में डेल्टा टीवी गुणे कैपिटल डब्लू। इस फार्मूला को हमने सिद्ध किया हुआ है, तो हमको इसमें इसका वैल्यू निकालना है। केवी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं। एम का मान जो है यहाँ पर 60 है, ठीक, देखिए भर दिया। केवी का मान निकालना है, उसी तरह से लिख दिया। स्मॉल डब्लू का वैल्यू जो है 1.0 है, तो 1.0 लिख दिया, और 1000 बगल में गुणा कर कर लिखा गया है, तो यहाँ पर 1000 लिख दिया। अब बटा डाल रहे हैं। देखिए डेल्टा टीवी का वैल्यू जो है अभी लिखे हैं 0.114 लिखे हुए हैं, देखिए हम निकाले हुए हैं। और कैपिटल डब्लू जो है आपको गुणे 75.0 है, ठीक। अब रह गया केबी का मान निकालना है, तो केबी बड़ा, देखिए इसको इधर लाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 60 गुणे 0.114 गुणे 75.0। अब ये जो है बटा में हो जाएंगे 1.0 गुणे 1000, ठीक, इज इक्वल टू के बी बराबर, दशमलव हटा रहे हैं। देखिए ये जो है एक अंक है, एक अंक ये है, हट जाएगा। ये 3 अंक ज़्यादा, 3 जीरो बैठा देते हैं। 60 गुणे 114 गुणे 75 बटा में 10 गुणे 1000 हो गया यह। इसके बदले में 1000 लिख दे रहे हैं हम, ठीक। अब यह इससे जो है कटा देते हैं इसको हम। अब उसको कटाएंगे नहीं कि गुणा कर कर के दशमलव बैठा देंगे आंसर, चाहे 1 जीरो इसको कटा देते हैं, छोटा हो जाएगा, जीरो है तो। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 6 गुणे 114 गुणे 75, 6 ये जो है 5 जीरो हो जाएंगे आपको, 3 4 1 5। देखिए 3 जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो इसे कटा दीजिए। 3 जीरो है तो इसलिए आप जो है के बी का मान जो है 0.513 केल्विन केजी का मात्रक लिख दीजिए। यही 5 नंबर का आया हुआ है। ये क्वेश्चन भारी नहीं है, बहुत आसान है यह, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन जो है अब लिखने जा रहे हैं। इसको देख लीजिए, यही जो है अपने मन से लिखे हैं, जो जल का क्वथनांक है यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब वैल्यू है। यह जो है जल का भार है, फिर से समझा देते हैं, जो विलायक के रूप में उपस्थित है। यह जो है यूरिया का भार है, जो विलेय के रूप में उपस्थित है। यह यूरिया का अणु भार है, ठीक। और केबी जो है आप जो हिंदी में लिखा है उसको हमने लिख दिया है। इसको सूत्र में लिखा है डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टी नॉट। तो देखिए दोनों का वैल्यू भर कर घटा दिया है। ये जितना अंतर जो है डिग्री और केल्विन दोनों में ट्रांसफर किया जाता है। अब सूत्र लिख दिए हैं ऐसे, देखिए, और वैल्यू भर करके हटा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर अब 2 डाल देते हैं, वो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको बिहार बोर्ड 2011 और 16 में आया हुआ है। बिहार का
CI डलने वाला जब बिहारते नहीं कुछ लोग के। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2011 और 2016 लिखे हुए हैं। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2011 या 16 लिख दिए हैं। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घुल्य, इसी को विलेय भी पढ़ते हैं हम लोग, घुल्य को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है, तब इसके क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। घुल्य के अणुभार की गणना करें। आगे कह रहा है कोष्ठ में बेंजीन का Kb बराबर 2.53 केल्विन एम इनवर्स लिखा हुआ है। 2.53 केल्विन एम इनवर्स। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर या जितना में पूछा हो। अब आंसर लिखने जा रहे हैं। देखिए बहुत इजी है। 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घुल्य कह रहा था। घुल के वजन को छोटा W हमने पढ़ाया है, हमने 10 ग्राम लिख दिया। ठीक, इसके बाद 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है। तो बेंजीन जो है विलायक है, बड़ा W बराबर 100 ग्राम, देखिए लिख दिया हमने। ठीक, क्वथनांक में वृद्धि अर्थात डेल्टा TB बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में लिखना चाहते हैं तो इसे केल्विन में डायरेक्ट कर देंगे। ठीक, अब Kb का मान जो है देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है 2.53 केल्विन एम इनवर्स। ठीक, इसके बाद स्मॉल m का वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है। घुल्य का अणुभार बराबर वाट लिख दिया। फिर से समझ लीजिए 10 ग्राम जो है घुल्य का वजन है, जिसको छोटा W डाल दिए हैं। बेंजीन यहाँ पर विलायक के रूप में है, बड़ा W बराबर 100 ग्राम कर दिया है। डेल्टा TB का मान देखिए लिखा हुआ है। अब सूत्र लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए m बराबर Kb गुणे छोटा W गुणे 1000 बटा में डेल्टा TB गुणे बड़ा W। ठीक, Kb का वैल्यू है 2.53, छोटा W जो है 10 है, ये जो है 1000 है, बटा में डेल्टा TB का मान 1 है और बड़ा W जो है 100 है। ठीक, देख लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से Kb का मान देखिए वहाँ लिखा गया है, भर दिया, छोटा W भर दिया, 1000 1 हो गया। ठीक, अब देखिए इससे 2 जीरो हटा दीजिए और 2 जीरो है तो दशमलव इधर बढ़ा दीजिए। 253 ग्राम मोल इनवर्स यूनिट लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा आपका। अर्थात 253.0 भी लिख सकते हैं या 253 ग्राम मोल इनवर्स भी हो गया। यही आज इतना ही रहेगा।